बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। नए चीफ़ के नाम को फ़ाइनल करने में काफ़ी सारी मुश्किलात हैं। अगरचे नवाज़ शरीफ अपने तौर पर तो ये नाम कई दफ़ा फ़ाइनल कर चुके हैं, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ मिलकर तो कई दफ़ा फ़ाइनल कर चुके हैं, लेकिन अनाउंसमेंट से पहले हतमी तौर पर वो जो मुशावरत होनी थी वो कंक्लूड नहीं हो पा रही। क्यों? इसलिए कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वह उनके तजवीज़ करदा नाम पर बाकी लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाकियों से कि मेरी क्या मुराद है, किन किन को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और क्या है, यही मैं ज़रा सिनेरियो आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्योंकि देखें, इसमें कोई भाम नहीं है कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जिस नाम को आर्मी चीफ चाहते हैं वो उसको मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले खबर दे दी थी कि उन्होंने नाम फाइनल कर लिया है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं, जिसमें से एक एक्सटेंशन की भी चीज़ थी कि मौजूदा चीफ ही को एक्सटेंशन दे दी जाए। और शहबाज शरीफ साहब का नुक्ता ज़राए के मुताबिक यही था, बल्कि मैं ये दावा करता हूं कि ये सबसे पहले खबर मैंने ही दी थी कि शहबाज शरीफ जो है वो इसरार कर रहे हैं नवाज शरीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए। बाद में फिर बाकी चैनल्स पे चलना शुरू हुई और बाकी जगहों पर आई, तो सबसे पहले ये खबर मैंने ही दी थी। आपको बताया था कि शहबाज शरीफ जब लंदन पहुंचे हुए हैं वो इसरार कर रहे हैं कि मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन दे दी जाए, लेकिन नवाज शरीफ मान नहीं रहे हैं। उसके बाद तो खैर ये बात फिर ज़बान ज़दे आम हो गई और सब लोग ये सवाल करते नजर आए। ख्वाजा आसिफ साहब से भी पूछा गया, बाकी लोगों से भी पूछा गया, लेकिन क्या वजूहात हो सकती हैं मुमकिन तौर पर जिसकी वजह से अभी तक कंक्लूड नहीं हो पा रही है डिस्कशन। मेरे ख्याल में 3 वजूहात हो सकती हैं, 3 मुमकिन जो है वो इसके सिनेरियोज हो सकते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो शहबाज शरीफ की बात नहीं मान रहे। पहली वजह तो ये हो सकती है, यानी शहबाज शरीफ कह रहे हैं एक्सटेंशन दे दें, नवाज शरीफ कह रहे हैं एक्सटेंशन नहीं देंगे, नए चीफ को अपॉइंट करेंगे। तो ये डिस्कशन जब तक शहबाज शरीफ लंदन में हैं, और आज लंदन में हैं, आज जाहिर है इस वक्त तो दोपहर का टाइम है लंदन में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो रात को उन्होंने रवाना होना है पाकिस्तान के लिए। तो जब तक है ये मुशावरत जारी रहेगी और हो सकता है कि वो कुछ कंक्लूड करके वहाँ से आएँ, लेकिन अभी जब तक वो एयरपोर्ट के लिए नहीं निकलते तब तक इस पर बात शायद होती रहेगी। तो नवाज शरीफ साहब शहबाज शरीफ की का दिया गया फॉर्मूला नहीं मान रहे होंगे, एक सिनेरियो तो ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इत्तेहादी नवाज शरीफ की बात नहीं मान रहे, यानी एक तो यह है कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की बात नहीं मान रहे, और दूसरा सिनेरियो मुमकिन तौर पर हम इम्कानात पर बात कर रहे हैं, दूसरा मुमकिन सिनेरियो ये हो सकता है कि नवाज शरीफ जो नाम प्रपोज कर रहे हैं उस पर इत्तेहादियों को एतराज़ है। आपको यह बात तो वाज़ेह तौर पर मालूम है कि आसिफ जरदारी साहब की एक क्लियर थिंकिंग है इस पर, उनका बिल्कुल एक क्लियर नाम है, वो एक नाम पर जो है वो चाहते हैं कि उनको लगा दिया जाए चीफ। अभी चूंकि चीफ नहीं लगा तो नाम लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन हो सकता है 10 दिन 15 दिन के बाद, यानी 29 तारीख के बाद हम ये नाम ले लें कि आसिफ जरदारी किसको आर्मी चीफ चाहते थे। तो आज तो जरदारी साहब को इसमें कोई भाम नहीं है, वो एक नाम पर स्टिक करते हैं, वो एक नाम पर बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इनको लगाया जाए। और हो सकता है आसिफ जरदारी साहब को और मौलाना उनके हम ख्याल हों, उनको इस पर एतराज़ हो, आसिफ जरदारी को, यानी इत्तेहादी नहीं मान रहे हों नवाज शरीफ का दिया गया नाम। ऐन मुमकिन है एक रीज़न ये हो। मुमकिन तौर पर तीसरी रीज़न एक और भी हो सकती है, और वो ये हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ का दिया गया नाम ना मान रही हो। यानी जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का और मौजूदा जो आर्मी की क़यादत है उनका भी तो जाहिर है एक ओपिनियन होगा ना, उनकी भी एक रिकमेंडेशन होती है, हमेशा उनकी ओपिनियन होती है। ज़रूरी नहीं है वैसे उनकी बात मानी जाए। जैसे जनरल जहांगीर करामत जब गए थे तो अली कुली खान का नाम रिकमेंड कर रहे थे और वो समझते थे कि अली कुली खान को आर्मी चीफ लगाना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ ने उनको चीफ नहीं लगाया था। नवाज शरीफ समझते थे कि ये सियासी जहन रखने वाले के मालिक हैं, क्योंकि किसी ने नवाज शरीफ को ये बता दिया था कि इन्होंने अली कुली खान साहब ने किसी मीटिंग में कहा है कि जिस तरह ये मुल्क चला रहे हैं इससे तो बेहतर हम चला सकते हैं। ये जुमला नवाज शरीफ को बताया गया था और नवाज शरीफ को लगता था कि ये तो सियासी जहन रखने वाले लोग हैं, और फिर नवाज शरीफ को वर्गलाया भी गया था उनके हवाले से, जिसकी वजह से उन्होंने जाके परवेज मुशर्रफ को आर्मी चीफ लगा दिया। अली कुली खान को इस्टेब्लिशमेंट ने और उस वक्त की मौजूदा उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी उन्होंने जो रिकमेंड किया था वो अली कुली खान का नाम रिकमेंड किया था, मगर वो नहीं लगाया गया और परवेज मुशर्रफ को लगा दिया गया। तो ज़रूरी तो नहीं है माना जाए, लेकिन बहरहाल मौजूदा हालात में ये बड़ा ज़रूरी मालूम होता है कि मौजूदा चीफ की जो रिकमेंडेशन है या मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जो रिकमेंडेशन है उस पर भी गौर व खौज किया जाए। और ऐन मुमकिन है कि नवाज शरीफ जो है जो नाम दे रहे हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ना मान रही हो, या इस्टेब्लिशमेंट जो कह रही है वो नवाज शरीफ ना मान रहे हो, तो डेडलॉक यहाँ पर हो। ऐन मुमकिन है। और ऐन मुमकिन है कि अभी एक्सटेंशन वाला बाब अभी भी चल रहा हो, बावजूद इसके कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, एक प्रेस रिलीज आ गई, इसमें बता दिया गया कि अलविदाई दौरा किया है
लेकिन ऐन मुमकिन है कि ये चीज़ अभी भी चल रही हो, ये कहीं पर जो है वो ये बात अभी भी ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मुख्तलिफ जगहों पर जब राब्ते होते हैं, बातचीत होती है, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सोर्सेज अपने मुख्तलिफ दावे करते हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ये चैप्टर अभी बाकी है, कहीं खुला हुआ है, ये बाब अभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ। लेकिन ये मुमकिन सिनेरियोज हो सकते हैं जिसकी वजह से अभी तक एक नाम पर पहुंच नहीं पा रहे। ज़ाहिर रुकावट होगी ना, अगर कोई नाम फाइनल नहीं हो पा रहा तो कहीं ना कहीं तो रुकावट होगी जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा। वरना अगर सबका माइंड क्लियर हो तो बड़ा ठक करके एक नाम, जी ये नाम है, हाँ जी ज़बरदस्त है, आप भी ठीक है, सबको राज़ी हैं जी, आप भी राज़ी हैं, आप भी राज़ी हैं, सब राज़ी हैं, चलो जी ये नाम है, फाइनल हो गया। लेकिन जब ये नहीं हो रहा इसका मतलब है कहीं रुकावट है। तो फिर जब रुकावट है तो वो मुमकिन रुकावटें क्या हो सकती हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। दूसरा देखिए, एक बात शुरू की हुई है नवाज शरीफ साहब और उनके सोर्सेज की, नवाज शरीफ ने तो नहीं, उनके सोर्सेज की तरफ से बार बार एक बात आ रही है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में सीनियर मोस्ट को आर्मी चीफ लगाने पर इत्तफाक हो गया है। अब इस वक्त जो सीनियर मोस्ट हैं वो तो आसिम मुनीर साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर हैं। लेकिन अगर 28 तारीख को ये फैसला होता है तो उस वक्त आसिम मुनीर रिटायर हो चुके होंगे 27 तारीख को, तो उस वक्त सीनियर मोस्ट पे साहिर शमशाद होंगे। तो अगर मौजूदा में से सीनियरिटी लिस्ट देखी जाए तो आसिम मुनीर साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट हैं। अब जो सीनियर मोस्ट का जिक्र बार बार कर रहे हैं सोर्सेज कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उसमें क्या तहरीक इंसाफ को उस नाम पर से इख्तिलाफ है, यानी वो उनको इत्तफाक नहीं है कि उनको लगाया जाए। तो देखिए, एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज जो गुफ्तगू की है मीडिया के साथ, उसमें उन्होंने 5 आर्मी चीफ का जिक्र किया कि नवाज शरीफ ने इससे पहले 5 आर्मी चीफ लगाए हैं और उनमें से कोई भी सीनियर मोस्ट नहीं था। तो उन्होंने कहा कि आज इनको सीनियर मोस्ट की क्या सूझी है। अच्छा, वैसे पहली बात तो यह है कि अगर माजी में उन्होंने कभी सीनियर मोस्ट को नहीं लगाया और अब वो सीनियर मोस्ट को लगाना चाहते हैं मोस्ट कॉम्पिटेंट समझ के, तो इसमें शायद कोई ये वाला नुक्ता तो खैर अप्लाई नहीं होता। अगर सीनियर मोस्ट कॉम्पिटेंट ना हो तो चले कह सकते हैं आप, लेकिन अगर सीनियर मोस्ट कॉम्पिटेंट हैं, मैं इस तकाबुली जायजे में नहीं पढ़ रहा कि कौन सा ज़्यादा कॉम्पिटेंट है, ये मैं अभी एनालिसिस में ये नहीं दे रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये वाला जो एतराज़ है कि जी आपने चूंकि माजी में कभी सीनियर मोस्ट को नहीं लगाया तो अब आप क्यों लगा रहे हैं, तो ये कोई वैलिड वजह नहीं नज़र आती। वैसे मेरे ख्याल में नवाज शरीफ ने 3 ही आर्मी चीफ लगाए हैं, 5 जो उन्होंने लगाए हैं उनमें से टेक्निकली 2 तो सदर के दस्तखत से अपॉइंट हुए थे। यानी अगर हम बात करें जनरल आसिफ नवाज जंजुआ की, तो अगरचे उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से कंसल्टेशन हुई थी, इनकी पसंद नापसंद भेजी गई थी, लेकिन बहरहाल उस वक्त गुलाम इस्लाम खान के पास ये इख्तियारात थे, सदर ने आर्मी चीफ अपॉइंट किया था। उसके बाद जब वो चले गए, अल्लाह के पास वफात हो गई, तो उसके बाद जो जनरल वहीद काकड़ को लगाया गया था उसमें भी नवाज शरीफ साहब ने बहुत अरसा मुशावरत की, जो निसार साहब अपनी रिकमेंडेशंस देते रहे, फिर इनकी तरफ से नाम भेजे गए, फिर उधर से नाम आए, फिर डेडलॉक हो गया। नवाज शरीफ गुलाम इसाक के नामों को नहीं मानते थे, गुलाम इसाक नवाज शरीफ के नामों को नहीं मानते थे, फिर काकड़ के नाम पर इत्तफाक हुआ या उनको लगाया गया। उसके बाद जो 3 अपॉइंटमेंट्स हैं वो नवाज शरीफ ने खुद की थी। परवेज़ मुशर्रफ वाली खुद की थी, फिर राहिल शरीफ वाली खुद की थी, और जनरल कमर बाजवा वाली उन्होंने खुद की थी। और ये तीनों जो हैं वो सीनियर मोस्ट नहीं थे, और अगर पहले दोनों को भी शामिल किया जाए तो जो रिकमेंडेशंस थी नवाज शरीफ की वो सीनियर मोस्ट के लिए नहीं थी। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह एतराज़ उठाया है कि आपने कभी माजी में तो सीनियर मोस्ट को नहीं लगाया, तो आज आप सीनियर मोस्ट ही को प्रेफरेंस क्यों देना चाहते हैं। तो इससे तासुर यह मिलता है कि शायद तहरीक इंसाफ को सीनियर मोस्ट के नाम पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, या वो उनको आर्मी चीफ लगाना नहीं चाहते। अच्छा, वैसे अभी 2-3 दिन पहले जो हमारी मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब से, उसमें 2 सवाल इसी से मुतल्लिक हुए थे। एक मैंने किया था, एक सदीक जान ने किया था। मैंने सवाल किया था इमरान खान साहब से कि क्या आपको किसी एक नाम पर एतराज़ है कि जी टॉप 5-6 में से अगर आप लगाना चाहते हैं तो सिर्फ इस एक को छोड़ दें, बाकी जिसको मर्जी लगा दें। तो मैंने कहा कि ये आपका है। तो इस पर इमरान खान साहब ने बहुत क्लियर मौक़िफ़ नहीं दिया था, थोड़ा सा वो हल्का सा जो है तवक्कुफ़ किया या हल्का सा सोचा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जिसको भी लगाएंगे। देखें, हालात इस किस्म के हैं कि जो भी आर्मी चीफ आएगा वो आने के बाद इलेक्शन की तरफ ही जाएगा, वो इस तरह की सिचुएशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो वो बात को इमरान खान साहब इस तरफ ले गए थे, उन्होंने वाज़े नहीं कहा था, लेकिन हल्के से तवक्कुफ़ से लगता है कि शायद किसी एक नाम पर उनको एतराज़ भी हो सकता है। अच्छा, दूसरा एक सवाल इसी से मुतल्लिक या जुड़ा हुआ सदीक जान ने भी पूछा था। सदीक जान ने पूछा था कि आपने DGISI, जो आसिम मुनीर साहब जब DGISI थे तो आपने उन्हें क्यों हटाया था।
तो इसका जो जवाब उन्होंने दिया था वो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। हो सकता है कि एक आध महीने में या बाद में किसी वक्त में गुफ्तगू हो रही हो तो आपके साथ वो उनका जवाब शेयर किया जा सके, क्योंकि ज़ाहिर है ऑफ द रिकॉर्ड बातें थी बहुत सारी, ये भी मुनासिब नहीं है कि मैं उनका जवाब जो है वो शेयर करूँ। तो लेकिन इन सारी चीज़ों से क्लू ये मिलता है कि शायद सीनियर मोस्ट जो नवाज शरीफ कह रहे हैं उस पर इमरान खान को एतराज़ हो सकता है। तो अब देखिए कि ये मामला कहाँ जाके किस ऊंट बैठता है ये करवट। एक्सटेंशन वाला बाब अभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ, अगरचे हम ये बार बार हमारे जो अस्करी ज़राए हैं वो हमें बताते हैं कि नहीं एक्सटेंशन नहीं हो रही, चीफ साहब ने खुद भी कह दिया है एक्सटेंशन नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि ये बाब अभी मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुआ और उसकी ज़ाहिर है कई वजूहात हैं, कई सोर्सेज हैं, कई डिस्कशन है, कई और बातें हैं, कई चीज़ें शेयर नहीं की जा सकती हैं आपसे, लेकिन मैं बस आपसे ये कह रहा हूँ कि ये चैप्टर भी क्लोज़ नहीं हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।